बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी एक कारिया जो कि बमा फैमिली क्यूबा के शहर हवाना में मुकीम है, बताती है कि वो मेरी तहरीर पढ़कर अक्सर बांग्लादेशी पड़ोसन को सुनाती रहती हैं। आज इनकी बांग्लादेशी पड़ोसन ने अपनी बीती सुनाई और कहा, मैं तो आज तक कभी मुकाफात अमल से नहीं गुजरी, बल्कि मेरी तो ज़िंदगी जन्नत बन गई है। आप भी सुनिए इस बंगाली औरत की कहानी, इसकी ज़बानी। मेरा नाम सीमा शमून है। मेरी शादी मेरे दूर पार के रिश्तेदारों में हुई थी। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा मज़हब से लगाव रखता था। जितनी इसकी औकात थी इस हिसाब से हर सहूलत मुझे घर की चार दीवारी में देता था, मगर वो मुझे भी इस्लामी असूलों पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर करता। यहाँ तक कि इसे पीने और खाना खाने के दौरान भी वो मजहबी अहकामात को मद्देनज़र रखने का कायल था। मुझे अक्सर कहता था कि हर मर्द को जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी और दुनिया में मौजूद इसकी बीवी इन हूरों की सरदार होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अमाल ऐसे अच्छे मुझे इससे नाना रखता था। एक बार रात को मैं अपने शौहर के साथ मैके से वापस ससुराल अपने घर आ रही थी कि रास्ते में चंद डाकुओं ने हमें रोक लिया। इन्होंने हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर मेरे शौहर ने ना ही कोई मुज़ाहमत की, ना ही इन पर कोई इस्लामी लेक्चर झाड़ा। मुझे इससे नालान रखता था। एक बार रात को अपने शौहर के साथ मैके से वापस जब हम सब कुछ छीन चुके थे, इन्होंने मेरी आबरू तेजी करने की नीयत से मुझ पर हाथ डाला, जिस पर मेरा शौहर फौरन मेरी ढाल बन गया और मुज़ाहमत शुरू कर दी। जब मेरे शौहर की मुज़ाहमत हद से बढ़ी तो डाकू ने मुझे जान से मारने के लिए गोली चला दी। मेरे शौहर ने फौरन बंदूक का मुंह ऊपर की जानिब उठाया, मगर फिर भी गोली से निकलने वाले 4-5 टुकड़े मेरे शौहर की दोनों आंखों में घुस गए, जिससे मेरे शौहर की बिनाई जाती रही। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सड़क पर गुजरती एक गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकने की वजह से डाकू डर कर भाग गए और मैं गाड़ी वालों की मदद से शौहर को लेकर अस्पताल पहुंची। इस ससुराल और मैके में शौहर की हालत का बताया। मेरा शौहर कुछ अरसे बाद सेहजाब हो गया, मगर इसकी बिनाई हमेशा के लिए जाती रही। कुछ अरसे तक मैं शौहर की बहुत शुक्रगुजार और खिदमत करने वाली बीवी बनकर रही। मैं मानती थी कि मेरे लिए बिनाई कुर्बान कर दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता शौहर का एहसास कमज़ोर पड़ने लगा। मुझे किसी मुकम्मल मर्द की ज़रूरत महसूस होने लगी और अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने शेबल नामी एक लड़की से दोस्ती कर ली। शेबल की फैमिली अमेरिका में मुकीम थी और वो बांग्लादेश में छुट्टियां गुजारने आती। सारी दोस्ती हफ्तों में बदल गई। मेरा और शेबल का हर वक्त आना जाना बन गया। एक दिन मैं और शेबल किसी बात पर कहके लगा रहे थे कि आवाज़ दूसरे कमरे में मौजूद मेरे शौहर के कानों में पहुंच गई, जो कमरे में बैठा ज़िक्र अज़कार करने में मसरूफ़ था। मेरे शौहर ने लाठी के सहारे चलकर मेरे कमरे में आकर पूछा। यहाँ से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने इनकार कर दिया, मगर इस वक्त शेबल के पास मौजूद मोबाइल बजने लगा। शेबल के घर से इसने अटेंड की कॉल। यूँ मेरा शौहर शेबल को देख नहीं सकता था, मगर इसने दोबारा आवाज़ सुनी तो इसे घर में किसी गैर मर्द की मौजूदगी का एहसास हुआ। लिहाजा इसने कहा, मैं अभी किसी के हाथ पैगाम भेजकर अपने भाई को बुलाता हूँ। वो पलटकर अपने कमरे में जाने लगा तो शेबल को कहा, इसे पकड़कर बेड पर बांध दो। शेबल की मदद से मैंने अपने शौहर को बेड से बांध दिया और फिर छुरी गरम करके इसकी
حلق تک زبان جلا دی۔ اب میرا شوہر دیکھنے اور بولنے دونوں چیزوں سے محروم ہو گیا۔ میں شہبل کو بھیج دیا اور شوہر کو ایک بار لے کر ہسپتال پہنچی، جو تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا، اور بتایا کہ یہ کچن میں بیٹھا چمٹے کی مدد سے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کھا رہا تھا۔ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے چمٹے کی مدد سے سکھتی آگ کا کوئلہ اٹھا کر گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے منہ میں ڈال دیا۔ میرا گناہ کا بھر ہو گیا۔ میرے شوہر کا کسی کو بتانے کا ڈر بھی ختم ہو گیا، اور اب میں شہبل کے ساتھ رات دن وقت گزارنے لگی۔ کچھ عرصے بعد شہبل دوبارہ امریکہ چلا گیا۔ میں نے بھی پاسپورٹ بنوایا۔ شہبل کے سپانسر کرنے پر ان کی بیوی بن کر امریکہ آ گئی۔ شہبل نے کیوبا میں اپنا بزنس شروع کیا۔ بزنس کامیاب ہوا تو شہبل مجھے لے کر یہاں شفٹ ہو گیا۔ میں نے شہبل کے ساتھ بہت جگہ گھوما، بہت خوشیاں دیکھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا زندگی جنت ہے اگر کوئی ساتھ نبھانے والا ہو تو۔ آج میں شہبل کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میں آج تک اپنے عمل پر پچھتائی، اور مجھے نہیں لگتا مجھے اپنے کسی عمل پر پچھتاوا ہوگا۔ میں مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتی ہوں۔ آریہ کی پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا تھا کہ میرا شوہر کی موجودگی میں نہ طلاق، کسی دوسرے مرد کے نکاح حرام ہے، لہذا سیما شمون کو بتایا کہ کسی بھی کی بیوی بن کر امریکہ آ جانے سے شرعی طور پر اس کی بیوی نہیں بن جاتی، بلکہ شرعی طور پر بیوی بننے کے لیے نکاح ضروری ہے، اور شادی شدہ عورت کو دوبارہ کسی اور سے نکاح کے لیے پہلے شوہر سے طلاق لینا ضروری ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا ہے، اور اس ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ جس زندگی کو تم جنت کہہ رہی ہو، ایک وقت آئے گا یہ زندگی تم کو اتنا ستائے گی کہ تم اسے بھاگ کر موت کی پناہ لینا چاہو گی، مگر موت تمہیں پناہ نہیں دے گی۔ اس عذاب سے تم صرف اس صورت محفوظ رہ سکتی ہو اگر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز اور رحیم و کریم ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔